नमस्कार। डीडी पंजाबी ਵੱਲੋਂ आप सब दर्शकों ਨੂੰ श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पुरब ਦੀਆਂ बहुत-बहुत ਵਧਾਈਆਂ। खबरों के इस बुलेटिन 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत। मैं ਹਾਂ परमिंदर कौर। पहला पेश ने ਝੋਟੀਆਂ खबरां। पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब अज पंजाब समेत समुचे विश्व च पूरी धार्मिक श्रद्धा ते आस्था नाल मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ਅਤੇ उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू समेत कई होर नेतावां ने देशवासियों को दित्ती बधाई। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित नगर कीर्तन सजाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज झांसी च राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व दौरान रखिया खेतर दीआं कई महत्वपूर्ण योजनावां की शुरुआत करनगे। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख विच असल कंट्रोल रेखा के बाकी रहिंदे विवादित सरहदी मुद्दों ते जल्दी हल ते सहमति जताई। भारत ते न्यूजीलैंड विचाले दूजा T20 क्रिकेट मैच अज रांची विच। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पुरब अज पंजाब समेत समुचे विश्व च पूरी धार्मिक आस्था और श्रद्धा नाल मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब ते सारे देशवासियों विशेष तौर पर सिख भाईचारे नूं बधाई दी है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी का जीवन और सिक्ख्यावां च प्यार और दया भावना का अटुट सुनेहा मनुखता की अध्यात्म तरक्की नूं हुलारा दिंदा है। उन्हां देशवासियों नूं श्री गुरु नानक देव जी दे दस्से रस्ते ते चलदिआं समाज विच एकता अते सद्भावना नूं मजबूत करन दी अपील कीती। उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी दीआं सिक्ख्यावां सानू धर्म के मार्ग ते चलन अते जात पात या धर्म की परवाह कीते बिना समुची मनुखता का सत्कार करन लई प्रेरित करदियां रहणगीआं। पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पुरब के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने सुनेहे च उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी एक महान अध्यात्मक दूत सन जिन्हों ने परमात्मा प्रति श्रद्धा ते समर्पण के फलसफे और पसार राही मनुखता को मुक्ति का राह दिखाया। पहले सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित नगर कीर्तन पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों च सजाए गए। अमृतसर विच अलौकिक नगर कीर्तन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल सजाया गया। सुनहरी पालकी च सुशोभित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया ते पंज प्यारियां की अगवाई हेठ नगर कीर्तन श्री अकाल तख्त साहिब तो हुई अरदास मगरों शुरू होया। इस नगर कीर्तन विच गतका पार्टियां शब्दी जत्थियां तो इलावा वड्डी गिनती च दूरों नेड़ियों आईयां संगतां ने हिस्सा लिया। नगर कीर्तन श्री अमृतसर शहर के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों चों हुंदा होया शाम नूं श्री हरमंदर साहिब विखे संपन्न होया। नगर कीर्तन के रस्ते श्रद्धालुओं वालों फुल्लां दी बरखा करके इसका निघा स्वागत किया गया ते लंगर भी वरताया गया। इधर जलंधर शहर विच गुरुद्वारा आसापूरन दयाल नगर वालों नगर कीर्तन पूरी श्रद्धा नाल सजाया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया विच पंज प्यारियां ने इस नगर कीर्तन की अगवाई की। गतका पार्टियां बैंड बाजे शब्दी जत्थे इस्तरी सत्संग सभावां ते ਵੱਖ-ਵੱਖ धार्मिक सिंह सभावां तो इलावा आम लोग इस नगर कीर्तन विच शामिल हुए। नगर कीर्तन के रस्ते च संगतां वालों सारियां दा भरवां स्वागत किया गया। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब के संबंध में दूरदर्शन वालों अज रात 8 बजे तो 10:30 बजे तक सुल्तानपुर लोधी स्थित गुरुद्वारा श्री बेर साहिब तो कीर्तन दरबार का सीधा प्रसारण डीडी पंजाबी और डीडी भारती से किया जाएगा। इस प्रसारण को देखते डीडी पंजाबी से अज रात 9:30 बजे का खबरों का बुलेटिन प्रसारित नहीं होगा। इस तो पहला अज सवेरे श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शबद कीर्तन का सीधा प्रसारण सवेरे 7 बजे तो 7:45 तक डीडी नैशनल डीडी भारती और डीडी पंजाबी किया गया। भारत सरकार वालों श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के दर्शनां लई लांघा खोलण मगरों संगतां दी आमद रोजाना वध रही है। मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते बीजेपी के सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा की अगवाई च 2 उच्च पद्धरी वफदां तो इलावा कई होर संगतां गुरुद्वारा साहिब विखे नतमस्तक होईयां। पेश है एक रिपोर्ट।
श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब मौके चारों पासे खुशी का माहौल है। भारत सरकार वालों गुरपुरब तो पहला करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाण लई लांघे नूं खोलण ने इस खुशी नूं चार चन्न लगा दिते ने। मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने मंत्रियों नाल लांघे राहीं गुरुद्वारा साहिब गए अते इस लांघे नूं खोलण लई भारत सरकार दा धन्नवाद कीता। जो साडीआं अरदासां सीगीआं ओह पूरीआं होईआं, लांघा दुबारे तो खुल्लिआ। इहदे लई मैं प्रधान मंत्री जी दा ते होम मिनिस्टर साहब दा भी धन्नवाद करदा। पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा की अगवाई हेठ एक वफद गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब विखे नतमस्तक होया अते अमन चैन की अरदास की। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। कॉरिडोर खुलने के बाद हमको ये जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश के प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की महामारी को कंट्रोल में लेने के बाद गुरुपुरब के पूर्व में ही इसको खोलकर नानक नाम लेवा संगत को एक तोहफा दिया और वहाँ हमको जाके आनंद की अनुभूति हुई और हमने अपनी स्टेट के लिए, पंजाब के लिए और देश के लिए अमन, शांति, भाईचारा बना रहे, इसकी कामना और प्रार्थना की है। देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों तो पुजन वाली संगतां भी लांघे राहीं गुरुद्वारा साहिब विच मत्था टेकण का मौका मिलण ते बेहद खुश ने। बहुत अच्छा लगा जी, दर्शन अच्छे हो गए, खुले दर्शन हो गए। जिस तरह मंगते थे खुले दर्शन दिदारे, वो खुले दर्शन ही हुए है तो बहुत अच्छा लगे। इन्ना रश नहीं हैगा सी, तकरीबन साढ़े नाल 15 बंदे ही गए थे। बाकी अच्छा लग्या, उत्थे लोगों ने आप भगत बड़ी की उन्होंने। बड़े टाइम की जो अरदास है वो पूरी हुई है। कल दिल्ली तो 500 किलोमीटर चल के आए सा, टैक्नीकल प्रॉब्लम करके रह गया, नहीं जा पाया सी ते अब हिम्मत नहीं आ रही। अरदास की वाहिगुरू के वो तो जी प्रॉब्लम आई सी वो दूर होगी तो अज होम मिनिस्ट्री ने कहा जाओ तुम मत्था टेक के आओ तो उसी दर से मत्था टेक के आए जी। ये आस की जा रही है कि आने वाले दिनों में करतारपुर साहिब लांघे तो वड्डी गिणती में संगतां गुरुद्वारा साहिब जाणगियां। इस नूं वेखदियां सीमा सुरक्षा बल अते भारत सरकार दे होर महकमे वालों खास इंतजाम किए गए ने। गुरदासपुर तो बिशंबर बिट्टू दे नाल शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, जलंधर। फाजिलका च जलालाबाद नेड़े पैंदे पिंड बग्गे के मोड़ ते रहन वाला एक व्यक्ति पिछले 1.5 साल तो कुड़ियां नूं आर्मी ते पुलिस च भर्ती होने लई फ्री ट्रेनिंग दे रहा है। आले दुआले दे पिंडां तो कुड़ियां इस व्यक्ति तो ट्रेनिंग लै रहीआं ने ते BSF ते पुलिस च भर्ती होकर देश सेवा कर रहीआं ने। एक रिपोर्ट। फाजिलका विच जलालाबाद नेड़े पैंदे पिंड बग्गो के मोड़ ते रहन वाला एक व्यक्ति पिछले 1.5 साल तो कुड़ियां नूं आर्मी अते पुलिस विच भर्ती होने लई फ्री ट्रेनिंग दे रहा है। आले दुआले दे पिंडां तो कुड़ियां इस व्यक्ति तो ट्रेनिंग लै रहीआं ने अते BSF अते पुलिस विच भर्ती होकर देश सेवा कर रहीआं ने। ਇਹ ਨੇ जलालाबाद लागले पिंड बग्गो के मोड़ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਚੰਦ। बिजली बोर्ड विच बतौर लाइनमैन अपनियां सेवावां दे चुके शमशेर हुण कुड़ियां दा भविख सवारन विच लगे हुए ने अते इस मकसद नाल ओह कुड़ियां नूं फौज ते पुलिस विच भर्ती होण लई मुफ्त ट्रेनिंग दे रहे ने। मैनूं लगभग 1.5 साल के करीब हो गया जी ट्रेनिंग देंदे नूं। कई बच्चे सिलेक्ट हो चुके ने SSC विच, कई BSF विच। मेरे आपदे खुद 3 बच्चे पंजाब पुलिस विच सिलेक्ट होए ने ते मैनूं शौक जाग्या कि मैं इन्हां लड़कियां दी सेवा करां ते लड़कियां नूं मतलब कि काबिल बनावा, अपने माँ प्यो का नाम रोशन करन। ट्रेनिंग हासिल करन वालियां कुड़ियां शमशेर चंद ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ मदद ते खुश ने। ਨਾਲ ही पंजाब सरकार ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। इमरान अंकल सानू ट्रेनिंग बहुत वधिया इत्थे करवा रहे ने, बिल्कुल फ्री करवा रहे ने। लगभग पिछले 6 महीनों तो ये ट्रेनिंग साडी चल रही है, हाई जंप, लॉन्ग जंप एंड साडी दौड़ दी। ये सारी साडी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है पर सरकार साडे ट्रायल नहीं लै रही। इस कारण सानू सरकार अगे यही अरदास है, उन्हें अगे बेनती है कि साडे ट्रायल जल्दी तो जल्दी लै जान। सो आई रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट वो साडे जल्दी तो जल्दी ट्रायल लैन जो कि पंजाब पुलिस कांस्टेबल है। शमशेर चंद तो ट्रेनिंग हासिल कर चुकी कई कुड़ियां पुलिस ते BSF विच भर्ती होकर देश सेवा कर रही ने। यकीनन शमशेर चंद का यह निरस्वार्थ उपराला शलाघायोग है अते समाज के होरना वर्गां लई प्रेरणा स्रोत भी है। फाजिलका तो दूरदर्शन समाचार लई सुनील नागपाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झांसी च राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व दौरान रखिया खेतर दीआं कई महत्वपूर्ण योजनावां की शुरुआत करनगे ते राष्ट्र नूं समर्पित करनगे। अज ही सुतंत्रता संग्राम की महान योद्धा राणी लक्ष्मीबाई की जयंती भी है। 3 दिने इस पर्व का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्नां के एक हिस्से वजों 17 नवंबर नूं कीता सी। प्रधानमंत्री 400 करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश के रखिया सनती गलियारा योजना का भी नींह पत्थर रखणगे। जनतक खेतर के अदारे भारत डायनामैक्स लिमिटेड
ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਐਨਸੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਐਨਸੀਸੀ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਕੈਡਿਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਐਨਸੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਡਿਟ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਗਰੋਠਾ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਅਟਲ ਏਕਤਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਲਕਾ ਲੜਾਕੂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਰੋਨ UAV ਹਰ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤੇ DRDO ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਰਫੇਅਰ ਸ਼ੂਟ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਖਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਚਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Invite you all, ideate in India, innovate in India, make in India, and make for the world. We have the talent, resources, and ecosystem required for innovation and enterprise. I assure global and domestic industry leaders and stakeholders that India is committed to enhance the ecosystem for innovation. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਉਮੰਗ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਨਧਨ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਮਗਰੋਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। साथियों, सरकार ने बीते 6-7 वर्षों में बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किए, बैंकिंग सेक्टर का हर तरह से सपोर्ट किया, उस वजह से आज देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत ही मजबूत स्थिति में है। लद्दाख विच असल कंट्रोल रेखा के नाल लगते खेतर के बाकी रहंदे विवादित मुद्दों का जल्दी हल लभण लई सहमत हो गए ने ते दुवल्ले समझौतियां ते प्रोटोकॉल की पूरी तरह नाल पालना करदिआं शांति बहाली लई भी रजामंद हो गए ने। दोवें तरह टिकाऊ जमीनी स्थिति ते किसी भी तरह की अणसुखावी घटना नूं रोकण लई जरूरी उपराले करन ते भी रजामंद होए। भारत चीन सरहदी मामलिਆਂ ते सलाह मशवरे ते तालमेल लई बनाई गई कार्य प्रणाली की कल हुई 23वीं मीटिंग तो बाद विदेश मंत्रालय ने दस्सिआ कि इस मीटिंग च भारतीय वफद की अगवाई विदेश मंत्रालय के वधीक सकत्तर ਅਤੇ चीनी वफद की अगवाई उत्थों के विदेश मंत्रालय के सरहदी ਅਤੇ समुद्री विभाग के डायरैक्टर जनरल ने की। ते इस दे नाल ही खबरां दे बुलेटिन खत्म हुंदा है। नमस्कार।